गोल्ड किसे नहीं चाहिए। हर कोई सोने के पीछे पागल है, सोने के भाव के पीछे पागल है। कहने को तो गोल्ड एक धातु है, लेकिन सही मायनों में इसे आज समृद्धि का प्रतीक माना जाने लगा है। दुनिया में कई ऐसी सरकारें हैं जिनके पास सोने का अकूत भंडार है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोने की धातु में ऐसा क्या है कि अमीर गरीब हर कोई सोना पहनना चाहता है, उसे पाना चाहता है, सोने की धातु को अपने पास रखना चाहता है। भारतीय समाज में तो सोना एक स्टेटस का सिंबल बन गया है। मशहूर संगीतकार बप्पी लाहिरी की एक पहचान ये भी थी कि सोने के आभूषणों से वो लदे होते थे। अभी हाल ही में केजीएफ फिल्म आई थी और इस फिल्म में भी सोने की खदानों को दिखाया गया था। क्या है सोने की दुनिया का तिलिस्म और ये कैसे काम करता है, चलिए आपको बताते हैं। आप इतना तो मानते ही है ना कि सोने के धातु से इंसान का जबरदस्त लगाव है, लेकिन रसायन विज्ञान की नजर से देखें तो सोने का कोई खास महत्व नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह शायद ही किसी धातु से अभिक्रिया करता है। और भी तो धातु हैं, लेकिन इंसान ने सोने की धातु का चुनाव क्यों किया? धरती पर मौजूद सभी धातुओं में सोना और चांदी ही ऐसे धातु हैं जो इंसानों के आभूषणों में काम आता है। अन्य धातुओं के साथ ऐसा नहीं है। किसी में जंग लग जाती है तो कोई धातु तुरंत प्रतिक्रिया करने लगती है। सोना और चांदी दोनों बहुतायत में तो नहीं होते हैं, लेकिन वो दुर्लभ भी नहीं है। ये कम तापमान पर पिघल जाते हैं और इन्हें सिक्कों या आभूषणों में ढालना भी आसान होता है। यहाँ चांदी भी सोना के मुकाबले कमजोर पड़ जाती है। वो ऐसे कि चांदी गंदी होती है, ये सल्फर के साथ हवा में प्रतिक्रिया करती है। यही गुण है जो रासायनिक रूप से अरुचिकर होने के बाद भी सोने को मूल्यवान बनाता है। इसलिए सोने को ये दुनिया बहुत अहमियत देती है। आप सोने की कोई भी मूर्ति बना दीजिए, लेकिन वो हजारों साल बाद भी अपनी मूल अवस्था में ही होगा। सवाल ये भी है कि सोना जब एक धातु ही है तो ये इतना महंगा कैसे होता चला गया? इसका जवाब सीधा और सरल है। हम जिस चीज को जितनी अहमियत देंगे उसका भाव अपने आप बढ़ता चला जाएगा। किसी मुद्रा का वही मूल्य होता है जो एक समाज के रूप में हम उसे देते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में कितनी कम मात्रा में सोना उपलब्ध है। सोने का एक और खास गुण है जो इसे लोगों का पसंदीदा बनाता है, वो है इसका सुनहरा रंग। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि सोने की खोज कैसे की जाती है। तो ऐसा है कि जमीन के नीचे सोने या फिर किसी भी धातु का पता लगाने के लिए दो तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहली GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक है, तो दूसरी VLF यानी वेरी लो फ्रीक्वेंसी तकनीक है। GPR प्रोसेस के जरिए मिट्टी की परत दर परत जांच की जाती है, वहीं VLF टेक्नोलॉजी के जरिए जमीन के अंदर तरंगे भेजी जाती है। एक बार इन तरंगों से टकराने के बाद VLF रिसीवर वस्तु के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना देता है। खास मेटल से टकराकर एक आवाज पैदा होती है जिसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि जमीन के नीचे कौन सा तत्व या धातु है। भारत में काम दो एजेंसियां करती हैं, ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI भारत के संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है। GSI भारत के खान मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का मानना है कि पत्तियों पर सोने के कणों की मौजूदगी का मतलब है पेड़ के नीचे धरती में सोने का भंडार हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं का कहना है कि यूकेलिप्टिस की पत्तियों में मौजूद कणों से पता चलता है कि कई मीटर नीचे सोने का भंडार जमा है। अगर ऐसा हुआ तो इससे सोने की खदानों को ढूंढने में बड़ी कामयाबी मिलेगी। भले ही आप सोने की धातु के शौकीन ना हो या पसंद ना करते हो, लेकिन सोने के भाव को नजरअंदाज तो नहीं ही कर सकते।